अच्छा, एक चीज देखिए, डेल्टा टीबी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिलिटी, मोलरिटी या मोलिलिटी होता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी या मोलिलिटी होता है। अब जैसे एक क्वेश्चन पूछ दिया गया, 1 मोलल NaCl and 1 मोलल C6H12O6 are there whose delta TB will be higher। देखिए, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन का। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, डेल्टा टीबी बढ़ेगा और ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। तो दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब NaCl है, ये सॉल्ट है, तो ये डिसोसिएट करेगा। यानी कि अगर ये 1 मोल है तो 1 मोल Na+ और 1 मोल Cl-, यानी कि टोटल 2 मोल बन जाएंगे। C6H12O6 ये क्या है? ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज जो है ये डिसोसिएट नहीं होता है, तो ये जस का तस रहेगा। यानी कि ये 1 मोल था तो ये 1 मोल ही रहेगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कहां बढ़े? NaCl में बढ़े। तो बॉइलिंग पॉइंट किसकी हायर हो जाएगी? NaCl की हायर हो जाएगी। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स increases in the case of NaCl, hence delta TB will increase। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। पहला है प्रेडिक्शन ऑफ मोलिक्यूलर स्टेट। तो इसका मतलब क्या हुआ? आई से हमें यह पता चल जाता है कि इसका मोलिकुलर मास जो है बढ़ने वाला है, घटने वाला है, या कोई चेंज नहीं होने वाला है। जैसे अगर आई की वैल्यू 1 है तो हम कहेंगे नो एसोसिएशन, नो डिसोसिएशन, यानी कि यहां पर मोलिकुलर मास चेंज नहीं होगा। अगर आई लेस देन 1 है यानी कि एसोसिएशन, तो एसोसिएशन हो गया तो दो मॉलिक्यूल मिलकर एक मॉलिक्यूल बन गए तो वजन, एक मॉलिक्यूल बन गए तो वजन क्या होगा? बढ़ जाएगा, है ना? मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा। आई की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है इसका मतलब डिसोसिएशन। अब दूसरा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इक्वल टू I-1 N-1, डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा इक्वल टू 1 - I अपॉन 1 - 1/n। अब तीसरा है कि जो मोलिकुलर मास में जो डिफरेंस आ रहा था उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेक्ट कर सकते हैं? करेक्शन ऑफ मोलिकुलर मास। हम क्या करेंगे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू आ रही है उसको हम आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस देखिए कैसे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर
पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू क्या होता है एक्स बी। तो इसे हम आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू कितना होता है के बी इंटू मोलेलिटी। तो इसको भी हम आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर तीसरा है डेल्टा टी एफ के एफ इंटू मोलिलिटी। इसको भी आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। और पाई इक्वल टू एन बाई वी आर टी। तो इसको भी आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फोर्थ है परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन अल्फा इंटू 100। क्वेश्चन दिया गया फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज 1.86 डिग्री सेल्सियस per molal if 5 gram sodium sulfate is dissolved in 45 gram water. The freezing point changed by minus 3.82 degree Celsius. Calculate want-off factor for सोडियम सल्फेट। देखिए डेल्टा टीएफ देखिए क्या लिखा हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट चेंज्ड बाई 3.82 डिग्री सेल्सियस मीन्स 0 डिग्री से इतना हो गया। तो टीएफ का मतलब हुआ टीएफ नॉट माइनस टीएफ नॉट यानी कि प्योर अवस्था में जब वाटर होता है उसका कितना होता है फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस माइनस अब नया जो बना वो कितना है माइनस 3.82। तो टीएफ की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस में 3.82 डिग्री सेल्सियस। अब डेल्टा टीएफ इक्वल टू आई के एफ इंटू मोलेलिटी। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा डेल्टा टीएफ अपॉन के एफ इंटू मोलेलिटी। डेल्टा टीएफ कितना है 3.82 के एफ कितना है 1.86। तो इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं ये लगभग 2 से चला जाएगा है ना 2 से चला जाएगा। अब मोलिलिटी का मतलब क्या होगा नंबर ऑफ मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो नंबर ऑफ मोल दिया नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 5 ग्राम और सोडियम सल्फेट का अगर मोलर मास निकालेंगे हम तो ये आएगा 142 Na2SO4 2 इंटू 23 प्लस 32 प्लस 64 ये आपको आएगा 142। तो हमने लिख दिया 142। अब वाटर कितना है 45 ग्राम 45 ग्राम तो यानी कि 45 ग्राम है तो इसे हमें किलोग्राम में बदलना होगा 10 टू द पावर -3। देखिए इसको मैं 2 से हटा देता हूं तो अब ये हो गया 142 2 इंटू
142/5 इंटू 1000/45, तो ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा, तो ये हो गया 142, और ये हो जाएगा यहां पर ये 45/1000, 45/1000, ये 9 से गया 18, तो इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं अपॉन 1000, 2.556 आई की वैल्यू आ जाएगी। एक और क्वेश्चन लेते हैं। 0.5 मोलल एक्वा सॉल्यूशन ऑफ weak acid HX is 20% ionized. Kf for water is 1.86 Kelvin kilogram per mole. What is the lowering of freezing point of the solution? लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि डेल्टा टीएफ पूछा जा रहा है। सिंपल है, डेल्टा टीएफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलेलिटी आई। अब यहां पर आई की वैल्यू हमें नहीं पता है ना, अब अल्फा दिया हुआ है, तो इसको ऐसे समझिए, एच एक्स एसिड है, ये टूटेगा तो एच प्लस में और एक्स माइनस में टूटेगा, तो एन 2 हो गया, है ना, एन 2 हो गया। तो अल्फा इक्वल टू डिसोसिएशन में क्या होता है, I-1 अपॉन N-1। अल्फा कितना है, 2% है, 20% है, तो 20/100 इक्वल टू I-1 अपॉन 2-1, यानी कि I-1 इक्वल टू 1/5 है, यानी 0.2 है, तो I इक्वल टू 0.2 प्लस 1 1.2 हो गया। I हमने निकाल लिया, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू 1.2, के एफ कितना है 1.86 और मोलिलिटी कितनी है 0.5, तो 1.2 इंटू 0.5 ये हो गया 0.6 इंटू 1.86, तो ये हो जाएगा 1.116, तो डेल्टा टीएफ लगभग 1.12 के बराबर होगी। और ये क्या, अच्छा यूनिट जरूर दीजिएगा केल्विन, क्योंकि केल्विन में दिया हुआ है यहां पर। ये क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी में भी है और नीट में जेई में कई बार पूछे जा चुके हैं, और हमारे बोर्ड में भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं, केवल सीबीएसई बोर्ड में ही नहीं, आईएससी बोर्ड में भी कई बार पूछे जा चुके हैं। 1 मोलल कार्बोक्सिलिक एसिड in benzene shows elevation in boiling point of 1.518 Kelvin. Calculate degree of association of the acid in benzene if Kb for benzene is 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसका जो है एसोसिएशन ही होगा, क्या हो रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है। चलिए, पूछा जा रहा है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डेल्टा टीबी इक्वल टू आई के बी एम, ये फॉर्मूला है 1.518, ये है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आई के बी कितना है, के बी है 2.53, 1 मोलल सॉल्यूशन है, तो आई इक्वल टू 1.518 अपॉन
2.53। तो इसको हम लोग मोटा मोटी ऐसे करते हैं, 1.5 अपॉन 2.5 ले लेते हैं, यानी कि 15/25, यानी कि 3/5.6 हो गया। अब दो कार्बोक्सिलिक एसिड यूनाइट होकर एक बन जा रहे हैं, तो अल्फा इक्वल टू 1 माइनस, एसोसिएशन है ये, अल्फा एसोसिएशन, 1 - I/(1 - 1/n), तो ये हो गया 1 - 0.6, और यहां पर n दो मोलिक्यूल मिले हुए हैं तो 2 हुआ, तो 1 - 1/2, ये हो गया 0.4, और ये 1 में से हाफ गया तो हाफ बचा, तो 4/5, यानी कि 0.8। अल्फा क्या है? 0.8 है। तो परसेंटेज ऑफ अल्फा निकालने का क्या मैंने तरीका बताया? अल्फा को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 80%। कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 20% वेट बाय वॉल्यूम एनहाइड्रस कैल्शियम नाइट्रेट solution at 0 degrees Celsius, assuming 80% dissociation, 80% dissociation। तो कैल्शियम नाइट्रेट अगर डिसोसिएट करेगा तो एक कैल्शियम आयन और दो नाइट्रेट आयन, तो 2 और 1 3 हो गए, तो यहां पर n की वैल्यू हो गई 3। डिसोसिएशन है तो n का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, और अगर एसोसिएशन है तो n का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन। चलिए 80% अल्फा है, तो अल्फा इक्वल टू I-1 n-1। अल्फा कितना है? 80%, 80/100 इक्वल टू, निकालना क्या है हमें? कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, तो पहले आई निकाल लेते हैं। तो I-1 अपॉन n-1, I-1/2, तो यहां पर I-1 कितना हो गया? ये हो गया 0.8 इंटू 2, 1.6, तो I कितना हो गया? 1.6 प्लस 1, 2.6। हमें पाई निकालना है। पाई इक्वल टू होता है N/V/RT, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन RT। चलिए, कॉन्सेंट्रेशन है 20% वेट बाय वॉल्यूम। देखिए 20% वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब हुआ कि 20 ग्राम सोल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन निकालने का क्या तरीका है? आई हो गया 2.6, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल मींस गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। तो 20% वेट बाय वॉल्यूम, तो अगर हम 100 ml सॉल्यूशन ले लेते हैं तो 20 ग्राम सोल्यूट है, तो 20 ग्राम सोल्यूट मान लेते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। अब कैल्शियम नाइट्रेट का मोलर मास कितना होगा? आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 164, है ना, 164 आएगा। तो हम डायरेक्टली यहां पर 164 लिख देते हैं। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम नीचे कितना है? 100 ml, लेकिन हमें तो अब क्या है, ये लीटर में लेना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करें, मतलब डिवाइड करेंगे। अच्छा, आर कितना होता है? 0.082, और टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 273। अच्छा खासा कैलकुलेशन हो गया। तो देखिए इसको हम लोग ऐसा करते हैं, इससे ये 82 हो गया, और 82 से ये 2 बार में चला गया, अब 2 से ये 10 हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ। देखिए अब कितना आसान हो गया, 2.6 इंटू 273/10 हो गया, तो ये हो जाएगा, देखिए तो कितना आ रहा है इन दोनों को? 0.98, बिल्कुल परफेक्ट, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगी।
चलिए एक लास्ट और कर लेते हैं और हमारा ये चैप्टर फिनिश। 2 solutions of glucose have osmotic pressure 1.5 atm and 2.5 atm if 1 liter of first solution is mixed with 2 liter of second solution. Find osmotic pressure of resulting solution। मान लिया ये एक सॉल्यूशन है, ये दूसरा सॉल्यूशन है और इन दोनों को मिक्स किया गया तो एक रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना। अब इसका मान लिया कि यहां पर नंबर ऑफ मोल 1 है और यहां पर नंबर ऑफ मोल 2 है। यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 कितना है 1.5, यहां पर पाई 2 कितना है 2.5। वॉल्यूम 1 दिया हुआ है 1 लीटर और सेकेंड का वॉल्यूम 2 लीटर है। अब यहां पर वॉल्यूम जब दोनों को मिक्स करेंगे तो 3 लीटर होगा। अब हमें केवल क्या बताना है, पाई बताना है कितना होगा। पाई इक्वल टू आई सी आर टी, सी का मतलब कॉन्सेंट्रेशन, इसको हम ऐसे भी कर देते हैं ना, एन बाई वी सीधे लिखते हैं, एन बाई वी आर टी। एन इक्वल टू पाई वी, देखिए ये अभी हम लोग आई को हटा देते हैं क्योंकि हमें जो है पाई वी अपॉन आर टी, ये क्या हो गया नंबर ऑफ मोल हो गया। तो N1 इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई 1 V1 बाई आर टी और पाई 2 कितना हो जाएगा, सॉरी N2 कितना हो जाएगा पाई 2 V2 बाई आर टी। तो पाई इक्वल टू क्या हुआ टोटल नंबर ऑफ मोल N। तो यहां पर हम लेंगे N1 प्लस N2 अपॉन वॉल्यूम और आर टी। तो N1 कितना है पाई 1 V1 अपॉन आर टी प्लस पाई 2 V2 अपॉन आर टी। मैं ऐसा करता हूं, V को मैं इसके साथ दे देता हूं, पाई V इक्वल टू इतना और इनटू कितना है आर टी। तो इस आर टी से ये दोनों आर टी गए, तो पाई इक्वल टू पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2 अपॉन वॉल्यूम। पाई 1 कितना है 1.5, V1 है 1 लीटर, 2.5 2 लीटर अपॉन 3 लीटर। तो ये कितना हो गया 1.5, ये हो गया 5 लीटर, तो 6.5 लीटर अपॉन 3, 2 तो पाई हो गया 2.16 atm। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।